2006 में कोच्चि के एक कला क्लब के 10 दोस्त ओणम की छुट्टियों के दौरान पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के कोडाइकनाल की यात्रा पर निकले। वे कोडाइकनाल का पता लगाते हैं और जाने से पहले दोस्तों में से एक सुधी गुना गुफाओं का उल्लेख करते हैं, एक जगह जहां फिल्म गुना की शूटिंग हुई थी। पर्यटक गाइड डोमिनिक की चेतावनी के बावजूद नशे में धुत होकर दोस्त वहां जाते हैं और गुफाओं के रिस्ट्रिक्टेड क्षेत्रों का पता लगाने का फैसला करते हैं। एक बिंदु पर पहुंचने पर कुछ दोस्तों ने अपने समूह का नाम मंजुमेल बॉयज एक दीवार पर अंकित करने का निर्णय लिया। ऐसा करने के बाद वे एक तस्वीर लेने के लिए फिर से इकट्ठा होने का फैसला करते हैं। दोस्तों में से एक सुभाष समूह की ओर बढ़ते समय एक गड्ढे में गिर जाता है। प्रारंभ में हर कोई मानता है कि वो कोई मजाक कर रहा है, लेकिन बार बार बुलाने पर भी वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। कुछ दोस्त मदद लेने और स्थानीय लोगों को जो कुछ हुआ उसके बारे में सूचित करने के लिए चले जाते हैं। स्थानीय लोग पुलिस स्टेशन और वन रक्षक के पास जाने का सुझाव देते हैं। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि विशिष्ट क्षेत्र किसी कारण से वर्जित था और अब तक 13 लोग उस गड्ढे में गिर चुके हैं और उनमें से किसी को भी बरामद नहीं किया जा सका है। उन्होंने उल्लेख किया है कि यह गड्ढा 900 फीट से अधिक गहरा है और अंग्रेज इस जगह को द डेविल्स किचन कहते थे। दोस्त पहुंचे थाने, जहां हुई पिटाई। प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने पर पुलिस उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है। उन पर सुभाष की हत्या करने और झूठी शिकायत देने का भी आरोप है और कोई मदद नहीं की गई। इस बीच बारिश से गड्ढे में पानी भरना शुरू हो जाता है। आश्वस्त होने के बाद और मदद न करने पर स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया के डर से पुलिस उनकी मदद करने के लिए सहमत हो गई और गुफा तक उनके साथ एक अधिकारी भेजने के लिए सहमत हो गई। रास्ते में उन्होंने खुलासा किया कि आखिरी व्यक्ति जो गड्ढे में गिर गया था वो लगभग 10 साल पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री का भतीजा था और सभी सेनाएं उसे बचाने के लिए एकजुट हो गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अधिकारी ने छेद का निरीक्षण करने के बाद सुझाव दिया कि वे सुभाष को छोड़ दें क्योंकि वो शायद मर चुका है, लेकिन दोस्त उसे बचाने पर अड़े हुए हैं। लड़कों में से एक सिक्सन ने सुभाष की चीखें सुनी। पुलिस उसे बचाने की कोशिश करने के लिए आश्वस्त हो गई। अग्निशमन विभाग और अधिक पुलिस अधिकारियों को घटनास्थल पर बुलाया गया है। उनका अनुमान है कि चीखते चिल्लाते सुभाष करीब 120 फीट की गहराई में गिर गए। वे सुभाष को पकड़ने के लिए रस्सी नीचे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें संदेह है कि ये काम करेगा और उसे निकालने के लिए छेद के अंदर जाने से डरते हैं। ये देखकर दोस्तों में से एक सिजू डेविड कुट्टन नीचे जाने का फैसला करता है। अधिकारी शुरू में अनिच्छुक थे, लेकिन दोस्तों और स्थानीय लोगों के समझाने के बाद सहमत हो गए। कुट्टन को छेद में उतारा गया है, लेकिन उसकी रस्सी खत्म हो गई है और पुलिस को लगता है कि इससे भी नीचे जाना असुरक्षित है क्योंकि वहां ऑक्सीजन का स्तर कम हो सकता है। हालांकि कुट्टन का कहना है कि वो सुभाष की आवाज सुन सकता है और वो उसे नहीं छोड़ सकता। पुलिस और अधिक रस्सी की व्यवस्था करती है और कुट्टन को और नीचे उतारती है। 120 फीट की ऊंचाई पर कुट्टन ने देखा कि सुभाष खून और गंदे पानी से लथपथ एक कगार पर पड़ा हुआ है। कुट्टन उसे वापस ले आता है और बाकी दोस्त मिलकर उसे ऊपर खींच लेते हैं। निकटतम क्लिनिक से प्राथमिक उपचार प्राप्त करने के बाद वे सुभाष को अपने गृहनगर के अस्पताल में ले जाते हैं। पुलिस ने उन्हें जाने देने का फैसला किया और उन्हें दोबारा ऐसा कुछ भी प्रयास न करने की चेतावनी दी। उन्होंने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताने का फैसला किया और सुभाष के परिवार को बताया कि वह झरने में गिर गया है। गिरने के कारण सुभाष को बुरे सपने आते हैं और शुरू में उसे नींद नहीं आती, लेकिन ट्रॉमा थेरेपी के बाद वो ठीक होने लगता है। बाद में तमिलनाडु गए एक व्यक्ति से ये खबर सामने आई कि कुट्टन ने सुभाष को बचाया
और कुट्टन की बहादुरी की सराहना की गई। 2 साल बाद कुट्टन को उनके कार्यों के लिए जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया। ये फिल्म एक रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है। फिल्म बहुत ही बेहतरीन सर्वाइवल थ्रिलर है और हर एक परफॉर्मेंस रियल है। सोबिन शाहिर और श्रीनाथ भासी ने अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस दिया है। फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर देखिए।